जो महिला कॉकपिट तक जाती है उसका नाम अमांडा होलीएड है। इससे पहले उसे रिहा किए गए कैदियों से एक टेक्स्ट संदेश मिला, अभी जैसा कि अपहर्ताओं ने किया था। जब वह कॉकपिट की कमान संभालती है, सैम इदरीस एल्बा को पता चलता है कि स्टुअर्ट नील मास्केल को कोई सुराग नहीं है कि यह महिला कौन है। तब तक यात्री उग्र हो जाते हैं और अपहर्ताओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं। विमान में पूर्व अपराधी टेरी जैस्पर ब्रिटन को गला दबाकर मारने की भी कोशिश करता है। जब वह टेरी की बंदूक लेता है, सैम उसे शांत करने के लिए स्टुअर्ट की बंदूक लेता है। सैम जानता है कि स्टुअर्ट गोलियों से भरी एकमात्र बंदूक है। वह क्रोध को कम करके उन्हें और भी बड़े खतरे की ओर ले जाता है। सैम ने घोषणा की कि अपहरण खत्म हो गया है। फिर वह जेमी एमी केली से यही बात अमांडा को बताने के लिए कहता है। स्टुअर्ट ने स्पष्ट किया कि अमांडा उनमें से एक नहीं है। इससे मामला और भी उलझ गया है। जमीन पर एलिस ईव माइल्स विमान तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है। इस बीच आतंकवाद रोधी इकाई अपहरण के भल्लू छापे से जुड़े होने की संभावना पर विचार कर रही है। इस सिद्धांत के अनुसार किंगडम एयरलाइंस के विमान के साथ समस्या सीधे उनके बाजार शेयरों को प्रभावित करती है। एक अधिकारी के अनुमान के अनुसार यह एक संगठन द्वारा विमान का अपहरण करने और फिर अपने शेयरों को प्रभावित करने के लिए इसे मीडिया में लीक करने के बारे में है। अंत में उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम विमान के लिए सबसे खराब परिणाम है। लुईस हैटी मोराहन इसे संभावित दुर्घटना की चेतावनी मानती है। सैम अमांडा द्वारा सभी की जान जोखिम में डालने के पीछे के उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश करता है। वह अमांडा को याद करते हुए कहते हैं कि वह अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती है। इसलिए वह उससे बात करने का फैसला करता है, लेकिन वह कॉल काट देती है। तब तक विमान अपनी दिशा बदलने लगता है और यात्रियों को इस पर ध्यान देना शुरू हो जाता है। एलिस को भी इसका एहसास होता है और एटीयू को सूचित करती है कि विचलन पूरी तरह से जानबूझकर किया गया है। ऐसा लग रहा है कि विमान लंदन में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। नील स्टुके का कहना है कि अगर पानी के ऊपर हो तो उन्हें विमान को मार गिराना चाहिए, लेकिन शहर के ऊपर नहीं। जबकि वह इस विनाशकारी निर्णय का दृढ़ता से समर्थन करता है, लुईस इसका विरोध करता है। उनका मानना है कि राजधानी पर खतरे को टालने के लिए ये सही कदम है। उनकी राय के विपरीत लुईस ने प्रधानमंत्री से अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करने, यानी निर्दोष यात्रियों को न मारने की बात कही। विमान में स्टुअर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने यात्रियों के फ़ोन ले लिए ताकि वे जमीन पर मौजूद लोगों को अपनी स्थिति के बारे में न बता सकें। एक बार जब वे सभी अपने फ़ोन वापस ले लेते हैं, सैम एलिस से बात करता है। वह कैप्टन के साथ हुई घटना को गुप्त रूप से नोट करता है, लेकिन झूठ बोलता है कि पहला अधिकारी विमान उड़ा रहा है। चूंकि एलिस समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है, वह दूर चला जाता है, चारों ओर उड़ रहे जेट को देखता है और स्वीकार करता है कि अमांडा नाम की एक यात्री विमान उड़ा रही है। हालांकि लुईस की सलाह के कारण जेट विमान के साथ नहीं जुड़ते हैं और कुछ समय के लिए अपनी जान बचा लेते हैं। एडगर जॉनसन साइमन मैकबनी किंगडम एयरलाइन की गिरती कीमत पर केंद्रित है। चूंकि वह जॉन बेली ब्राउन इयान बरफील्ड के आदेशों का सम्मान नहीं करता है, इसलिए जॉन उसे अपने मोहरे से गोली मारवा देता है। जबकि यात्री अपने फ़ोन वापस ले लेते हैं, एलेक जस्टिन सेलिंगर कॉकपिट तक चलता है। उसने खुलासा किया कि वह व्यापारी है जिसने सौदा किया ताकि अपराधियों को पैसा मिले। फिलहाल अमांडा की तरह उनका परिवार भी खतरे में है। वे दोनों अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा कहा गया था वैसा ही कर रहे हैं। ठीक इसके बाद सैम को अमांडा की बेटी एलोडी के बारे में पता चलता है। वह कॉकपिट तक पहुंच पाने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह अपनी योजना के एक हिस्से के रूप में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ एक कॉल काट देता है, शायद ये सोचकर कि इससे शुरू में अमांडा का उस पर भरोसा मजबूत होगा। तब तक उग्र यात्री उसे लात मारकर गिराने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। सैम अमांडा के साथ संवाद स्थापित करने में सफल होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक पेशेवर वार्ताकार हैं। सैम का कहना है कि एक अभिभावक के रूप में वह उसके तर्क को समझता है। वह कहते हैं, अगर मेरा बच्चा खतरे में होता तो मैं भी ऐसा ही करता। इससे अमांडा को अपहर्ताओं से संचार साझा करने के लिए उस पर पर्याप्त भरोसा हो जाता है। वह कहती हैं कि जब उन्हें ये संदेश मिलेगा कि सौदा हो गया है, तो उन्हें फ्लाइट उतारने के लिए कहा जाएगा। यदि ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा जाता है तो उसे विमान को लंदन के मध्य में दुर्घटनाग्रस्त करने का आदेश दिया जाता है। यात्री यह सुन लेते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। सैम उनमें से किसी के बिना कॉकपिट के अंदर जाने की कोशिश करता है। एक बार अंदर जाने पर सैम ने उसे बताया कि कैसे उन सभी के परिवार हैं जिनमें वे वापस आना चाहते हैं। परिणामस्वरूप अमांडा उसके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो जाती है। अपनी कार में फंसे रहने के दौरान डैनियल मैकबेस्ली ने मार्शा क्रिस्टीन एडम्स को ये जानने के लिए फ़ोन किया कि वह और काई जूड सुरक्षित और स्वस्थ हैं। मार्शा ने बताया कि काई शायद सैम के घर गई है। फिर वह एक अजीब कॉल के बारे में बात करती है जहां एक आदमी ने उससे सैम के पते की पुष्टि करने के लिए कहा था।
डैनियल को काई के जीवन के लिए संभावित खतरे का एहसास होता है और वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ता है। इस बीच काई के बुलावे पर एक अधिकारी सैम के लंदन स्थित आवास पर पहुंचता है। जबकि क्लीनर जो क्रिस कोरिगन बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्लीनर माज सैमसन कॉक्सविनेल उसे पकड़ लेता है। डैनियल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काई के फ़ोन पर कॉल करता है। काई ये बताने में सफल होता है कि उसका जीवन खतरे में है। डैनियल एक गार्ड से बात करने के लिए वहां ड्राइव करता है। उन्होंने बताया कि सैम का बेटा 2 सफाईकर्मियों के साथ घर में दाखिल हुआ। इसके ठीक बाद ज़हरा आर्ची पंजाबी उसे बुलाती है, जिसे अपहरण में सैम की संलिप्तता के बारे में थोड़ा संदेह है। डैनियल उसके संदेह को दूर करता है और फिर एक योजना तैयार करता है। आग लगने के खतरे के कारण वह सफाईकर्मियों को घर से बाहर निकालने के लिए पिछला दरवाजा खटखटाता है। पहले अनिच्छा करते हुए वे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तभी अधिकारी दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और काई को उनके कब्जे से छुड़ा लेते हैं। एक बार जब वह कॉकपिट के अंदर आ गया तो सैम ने एलिस को विमान उतारने के लिए बुलाया। अमांडा की मदद से वह विमान की स्थिति का विवरण बताता है। फिर वह एलिस को अमांडा के डर के बारे में बताता है। उसे कप्तान को गोली मारने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। सैम ने स्पष्ट किया कि अमांडा ने अपने परिवार के लिए ऐसा किया जो खतरे में है। गृह सचिव नील, जो इस कॉल पर भी मौजूद हैं, ने अमांडा को आश्वासन दिया कि उन्हें बाद में किसी आरोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसे सुरक्षित महसूस कराने के बाद सैम अमांडा को उड़ान के विवरण जमीन पर बताने में कामयाब होता है। इसके तुरंत बाद उनकी शक्ति खत्म हो जाती है और विमान में अराजकता फैल जाती है। एक बुजुर्ग यात्री ने अन्य यात्रियों से न घबराने की अपील की। प्रारंभिक समस्याओं के बावजूद KA-29 किसी तरह लैंडिंग करने में सफल हो जाता है। इसलिए सौभाग्य से ये शहर में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ जैसा कि अपराधियों ने पहले योजना बनाई थी। हालांकि उनका उड़ान नियंत्रण विभाग से कोई संबंध नहीं रह जाता है, जिससे ये जानना असंभव हो जाता है कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। कुछ क्षणों के बाद सैम एलिस से बात करता है और नोट करता है कि वे जमीन पर हैं। फिर एक के बाद एक यात्री अपहर्ताओं के साथ नीचे उतरने लगते हैं। अधिकारी एलेक, जेडन, टेरी और जेमी को पकड़ लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि सैम अभी भी विमान में वापस आ गया है। उसने देखा कि स्टुअर्ट अपनी पकड़ से बाहर है और उसका फ़ोन कॉकपिट में है। खतरे को भांपते हुए सैम ने मार्शा को संदेश भेजा, मुझे क्षमा करें। कुछ क्षण बाद स्टुअर्ट बोलना शुरू करता है और सैम को पकड़ने की कोशिश करता है। तो सैम मार्शा से उसे बुलाने के लिए कहता है। ये स्टुअर्ट का ध्यान भटकाने का उसका तरीका था जब वह वापस लड़ रहा था। फिर अधिकारी स्टुअर्ट को पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सैम अपना फ़ोन लेता है और विमान से नीचे उतर जाता है।